कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेगी। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल से। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं। प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। कि सरकार नहीं बन रही तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2500 की जगह 5000 दे देते। जी हाँ, तो क्या दिल्ली में मुद्दों की बिसात नहीं बल्कि रेवड़ियों की बिसात बिछा दी गई है? और क्या अब रेवड़ी कल्चर के बिना जो ट्रेंड सेट किया रेवड़ी पर चर्चा से अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, उस पर बीजेपी को भी आखिरकार आना ही पड़ गया। दिल्ली विधानसभा की लड़ाई में सभी सियासी दल दम ठोक रहे हैं। जनता का दिल जीतने के लिए लोकसभा में घोषणाएं हो रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी दल इन्हें घोषणाओं के बल पर सत्ता तक पहुंचने का सपना भी देख रहे हैं। मतलब साफ है कि मुफ्त वाली इन योजनाओं को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर ही देखा जा रहा है। सियासी दल सत्ता के लालच में आनन फानन में थोक के भाव ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। ये बात अलग है कि इसकी हकीकत देखने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर आम जनता के लिए ये भी मुश्किल है का पैगाम लेकर आ सकता है, क्योंकि एक बार फ्री की रेवड़ी की आदत लग जाने के बाद जरूरी सेवाओं के लिए भी पैसे नहीं देना चाहते लोग। और इस ट्रेंड को एक लिहाज से खतरनाक भी माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी देश की जनता को इन्हीं फ्रीवीज से सावधान रहने की बात कह रही थी। खुद पीएम मोदी कह रहे थे, आपने सुना। बीजेपी आला कमान देश को आगाह कर रहा था कि ये देश के विकास के लिए बाधा है और इस तरह की घोषणाओं पर अमल करने से विकास के काम रुक जाते हैं और इससे लोगों को ऐसे ऐलान के झांसे में आने से बचना होगा। मगर दिल्ली के दंगल में बीजेपी भी उसी रास्ते पर उतर पाई है जिस पर आम आदमी पार्टी और दूसरे दल चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से दिल्ली विधानसभा चुनाव तक ऐसा क्या बदला कि बीजेपी को अपनी सियासी रणनीति पूरी तरह उलट पलट करनी पड़ी? हम आपको विस्तार से बताएंगे और देश की सियासी फिजा को समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखिए कि देश की राजनीति में इन कुछ दिनों में कैसे इतना बड़ा बदलाव आया है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेगी। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल से। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं। प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। कि सरकार नहीं बन रही तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2500 की जगह 5000 दे देते। तो साफ है, दिल्ली की लड़ाई में मुफ्त की योजनाओं के रास्ते बीजेपी भी चल पड़ी है।
लेकिन सवाल है कि आखिर पिछले कुछ दिनों में राजनीति में ऐसा क्या बदला कि बीजेपी को अपने पुराने रुख से बिल्कुल अलग रास्ते पर आना पड़ा। आखिरकार कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी है, दिल्ली जीतने की उसकी रणनीति में क्यों पूरी तरह से यू टर्न आ गया है, अपनी सियासी रणनीति में बीजेपी को लाइन लेंथ क्यों अपनी बदलनी पड़ी। सियासी जानकारों का मानना है कि सत्ता में मौजूद कोई पार्टी मुफ्त वाली कोई स्कीम लॉन्च करती है तो इसका फायदा उन्हें होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछले दिनों ऐसा ही दिखा, झारखंड में भी यही हुआ। आंकड़ों को देखकर दिल्ली चुनाव में भी सभी पार्टियां इस तरह के लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाओं में जुटे हुए हैं। अब यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि बीजेपी लगातार रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलती रही है और दूसरी पार्टियों को इसके नाम पर घेरती भी रही है। बीजेपी कहती रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी की जरूरत ही न पड़े, लेकिन अब सियासी माहौल बदला दिख रहा है। इस बात को आज आम आदमी पार्टी ने भी उठाया। खुद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पहले तो पीएम मोदी फ्री की रेवड़ी के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन अब बीजेपी ने अपना रुख कैसे बदल लिया। देखिए केजरीवाल ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर कैसे निशाना साधा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। तो दरअसल पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ रहे हैं। 2017 के बाद बीजेपी ने कभी भी किसी भी चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं किया। 2017 के बाद पहली बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा किया और 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया, इसे फिर लागू भी किया। हालांकि इसके बाद लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी कहती रही है कि किसानों की कर्ज माफी दिक्कत का समाधान नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। तो साफ है कि पीएम मोदी लगातार अपील करते रहे कि ये रेवड़ी ठीक नहीं है। बीजेपी नेता कहते रहे कि किसानों की आय बढ़ाना ही समाधान है, न कि लोन माफ करना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के स्थानीय नेता चाहते थे कि किसानों की कर्ज माफी का वादा किया जाए, लेकिन बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा न करके ये वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर धान खरीद के लिए कीमत बढ़ाएगी और एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली चुनाव में सियासी माहौल ऐसा बना है कि बीजेपी को भी फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति पर उतरना ही पड़ा है। अब एक बार बीजेपी के घोषणा पत्र के पहले पार्ट पर नजर डालिए। इसके 10 मुख्य बिंदु आपको बताते हैं कि क्या है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन किट मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना लागू कराया जाएगा दिल्ली में, जो अब तक नहीं हो पाया है। 5 लाख रुपए का अतिरिक्त हेल्थ बीमा भी दिया जाएगा। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का वादा किया गया है। झुग्गियों में 5 रुपए में भोजन परोसने का वादा है। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए का पेंशन देने का भी बीजेपी ने वादा किया है। मतलब
फ्रीबीज के सहारे दिल्ली की चुनौती पार करने की बीजेपी की तैयारी है। पीएम मोदी इससे पहले बार बार इन योजनाओं पर सवाल उठाते रहे, मगर अब सभी दलों की सियासी मजबूरी यही योजनाएं बन चुकी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। तो पिछले ही चुनावों तक लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि ये रेवड़ियां खतरनाक है, मगर दिल्ली चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब समझ में आ गया बीजेपी को भी कि रेवड़ियां अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, सत्ता देते हैं। जी देखिए पत्रकार महोदय, रेवड़ी का फर्क होता है। रेवड़ी कैसी है, फ्री की रेवड़ी यदि बात करें तो रेवड़ी देखो, अब जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है, ठीक है। इन्होंने जो फ्री की योजनाएं लेकर आए, मैं बताऊं आपको, उसका उदाहरण भी दूंगा मैं, उसका आपको पूरा तथ्यों के आधार पर मैं बताता हूं। फ्री बिजली की बात की इन्होंने, ठीक है। अब फ्री बिजली के नाम पर जो प्लस सरचार्ज लगकर जो बिल आ रहा है, लोगों के बिल उसके 10-10 गुने आ रहे हैं। बिजली के बिल वो कैसे आ रहे हैं फिर, अगर फ्री की बिजली थी तो। फ्री पानी की बात कही इन्होंने कि फ्री पानी हम देंगे दिल्ली में, 20,000 लीटर जो है हर घर में फ्री पानी होगा। आप समझ सकते हैं दिल्ली में अभी मई जून में कितनी त्राही मची थी पानी के लिए। और तो और जो झुग्गीवासी हैं वो पानी आप तो बात बदल गए अवधेश उपाध्याय जी। मैंने पूछा, मेरा सवाल था, मैंने अभी सुनाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद ये बार बार कहते रहे कि ये रेवड़ी कल्चर अच्छा नहीं है, ये डेवलपमेंट को हैम्पर करेगा, ये एयरपोर्ट नहीं बनने देगा, ये हाईवेज नहीं बनने देगा। लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी कि आपको भी 2500 रुपए का वादा करना पड़ा, फ्री गैस सिलेंडर का वादा करना पड़ा, 5 लाख ऊपर से और बीमा देने का वादा करना पड़ा, और तमाम फेहरिस्त है। नहीं, फ्री की नहीं है। देखिए ये योजनाएं हमारी ऑलरेडी चल रही हैं हर राज्य में। आप देखिए जो लाडली बहना योजना है वो अभी की तो है नहीं, मध्य प्रदेश में चल रही है, हर जगह चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हर जगह लाडली बहना योजना चल रही है, हर जगह योजना योजना चल रही है। नहीं दिल्ली तो में फिर यानी कि इसको ये कहे हम कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है, कहते हैं कि ये गलत है और करते वही हैं। नहीं कैसे समझे अभिषेक जी? मैं बता रहा हूं, पहले सुनिए मेरी बात। मैं यही बता रहा हूं, देखिए उज्ज्वला योजना हमारी पहले से चल रही है, जिसमें जो है गरीब परिवार को, जो महिलाओं को जो है पूरी तरह से सिलेंडर फ्री दिया जाता है। आयुष्मान योजना के माध्यम से फ्री इलाज दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आप देखिए आयुष्मान योजना जो है दिल्ली में लागू नहीं की गई केवल अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। वो फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते उसको आप। अच्छा, उज्ज्वला योजना से जो बहनें जो लकड़ी जलाकर चूल्हे में जो अपनी रोटियां सेकते थे, जो अपने चूल्हा जलाते थे, जिनकी वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, किसी की रोशनी चली गई, उनको गैस का चूल्हा देने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने किया। उसे आप फ्री की योजना ही नहीं कह सकते, फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते। और मैं बताऊं, गरीबों को घर दिया केंद्र सरकार ने, तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो एक हमारी योजना है कि तो हमारे जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है हमारे देश में, तो फ्री की रेवड़ी क्या होती है फिर, यही समझा दीजिए। जी, फ्री की रेवड़ी फिर किसको कहते हैं, जरा यही हमें आज बता दीजिए तिवारी जी। मैं बताऊं फ्री की रेवड़ी क्या होती है, मैं बताता हूँ। फ्री की रेवड़ी ये होती है, इन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, ठीक है। लेकिन पिछले 10 साल में आप देखते, झुग्गी में जाके देखिए, मैं प्रवास किया है, झुग्गी वासियों का जो बिल है 2-3 गुना बिल आया है बिजली का। कैसे आ गया? अगर फ्री बिजली है तो फ्री पानी है, तो पानी बिक क्यों रहा है दिल्ली में? टैंकर मंगाते हैं लोग 1000 1500 रुपए के। यदि सब चीज फ्री है तो क्यों बिक रहा है? वो पानी क्यों बिक रहा है और बिजली का बिल क्यों आ रहा है लोगों का? तो कहीं ना कहीं ये फ्री रेवड़ी का जो खेला करके जो इन्होंने लूट मचाई थी दिल्ली में, दिल्ली की जनता अब 5 फरवरी को जवाब देगी, और एक सुशासन वाली डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है दिल्ली की जनता। अभिषेक जी, क्योंकि दिल्ली की अभिषेक जी, मैं एक बात आपसे, देखिए आप मुझे लगता है कि थोड़े से आपको और इसको हमें समझने समझाने की जरूरत इसमें होगी। आप अगर ये कहते कि मैं दिल्ली को बदल दूंगा, मैं दुनिया के बेहतरीन शहर बना दूंगा अगर मैं दिल्ली में आप सत्ता देंगे, तो मैं फ्री में नहीं दूंगा आपको 2500 रुपए, आपके लिए काम पैदा करूंगा, आपके लिए डेवलपमेंट के काम लेकर आऊंगा, आपके लिए मैं यहां पर इसको सिंगापुर और शंघाई क्या सब बनाने की बातें होती रही थी, पेरिस बना दूंगा, तो समझ में आती। आप भी वही काम करने लगे ना जिसको आप कल तक कोस रहे थे।
नहीं सवाल मैं ये है। बताऊं आपको, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जायज सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूं उसका। देखिए जो आप बात कर रहे हैं रेवड़ी की, फ्री योजनाएं की, देखिए योजना वो होती है जिसको जरूरत है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जरूरत है। अब मैं बताऊं आपको, आयुष्मान योजना की आवश्यकता किसको है? किसी बड़े आदमी को तो है नहीं, चाहे गरीब आदमी को जो इलाज नहीं करा पाता, लेकिन उसको लागू नहीं किया दिल्ली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ की वजह से। और मैं बताऊं आपको, फ्री पानी की बात कीजिए आप, 20,000 लीटर पिए जो पानी देने की बात कही थी चलिए ठीक है, मैं केजरीवाल जी आपके ने पास फ्री में, लौटता कि हूं। कोई बिल नहीं यह बात आता, आप बता चुके हैं पानी का अवधेश जी बिल जो है तो कि सुना आवाज दिल्ली वासियों के पास। जी जी ठीक है अवधेश जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, आप बने रहे मेरे साथ। इन बयानों को भी एक बार हम सुनवाते हैं। दिल्ली की सियासत में आर पार की जो लड़ाई चल रही है, नड्डा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला तो इसके जवाब में केजरीवाल ने भी कैसे पलटवार किया, सुनिए। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई? सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। कल टीवी इस पे रेडियो पे मुझे बताया बड़े एड्स चल रहे हैं मोदी जी के। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र में, ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। मोदी जी आएं और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज़्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। मतलब साफ है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां पर मुद्दों की अब लड़ाई नहीं है, मुद्दों की बिसात नहीं है इस चुनाव में, यह है रेवड़ी की बिसात कि कौन कितनी रेवड़ियां बांट सकता है, बांट रहा है, किसकी झोली में कितनी मीठी रेवड़ियां मौजूद हैं। अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, तो बधाई हो, आपने बीजेपी को भी रेवड़ी बांटने पर मजबूर कर दिया। पूरी रेवड़ी कल्चर ही ला दिया आपने कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में, काम धाम छोड़ो, रेवड़ियां बांटो, चुनाव जीतो। अजय जी, हम बार बार कहते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आवाज अब आ रही है? आपकी समस्या सुन ली गई है, आपकी आवाज लेकिन दुरुस्त आ रही है, आप बताएं। जी अजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज जो जेपी नड्डा जी आए दिल्ली प्रदेश कार्यालय में और जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया, वो संकल्प पत्र कम, अरविंद केजरीवाल जी का पत्र ज्यादा है। उन्होंने जो किया है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है। तो दिल्ली की जनता बड़ा ही विनम्रता पूर्वक पूछ रही है कि अगर केजरीवाल का काम ही आगे बढ़ाना है तो केजरीवाल का काम के लिए भाजपा क्यों चुने? जब केजरीवाल ओरिजिनल कॉपी है तो कार्बन कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी की क्या जरूरत है? जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और आने वाले टाइम पे 18,000 रुपए प्रतिमाह हम पुजारियों को देंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों लाए? नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आतुर है तो 22 राज्यों में इनकी सरकार है अजय भाई।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, इन लोग क्यों, क्या गलती की है यहाँ के लोग? यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं। अगर भाई अरविंद केजरीवाल के जो मॉडल है दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं जारी रखेंगे, तो और भी जगह आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नंबर 2। नंबर 3, ये रेवड़ी एक चीज है। देखिए देश के अंदर 2 मॉडल है, एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ रेवड़ी पॉलिटिक्स, दूसरा है मोदी टाइप ऑफ रेवड़ा पॉलिटिक्स। रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या होता है? जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं के तहत जनता को सुविधा देते हैं, उनका जिंदगी सुगम करने का कार्य करते हैं। दूसरा रेवड़ा होता है जिसमें कॉर्पोरेट हाउस का टैक्स कम कर दिया जाता है, 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, वो रेवड़ा होता है। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता को तय करना है। और तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी के पास नीति है, नेता है, नियत है, विजन है, नैरेटिव है। हमने 70 के 70 कैंडिडेट दे दिए, हमारे पास नेता अरविंद केजरीवाल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है, न विजन है, न नैरेटिव है। वो अरविंद केजरीवाल जी का जो योजना चल रही है, जो अरविंद केजरीवाल जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, उसी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता कह रहे भाई अरविंद केजरीवाल, अभिषेक तिवारी जी, आपके पास ठीक क्या है, योजना है? ऑलराइट। अगले 5 सालों में आप क्या करोगे? अजय भाई आप तो समझदार आदमी है, काफी बड़े पत्रकार हैं, आप भी नहीं, समझते हैं कि दिल्ली की छोटा सा जनता क्यों पत्रकार हूं। नहीं पूछेगी? अभिषेक अरविंद जी, केजरीवाल लेकर आप क्या करोगे? आप करो केजरीवाल का हम काम करेंगे। अरे भाई केजरीवाल का काम करना है तो भाई- भाजपा क्यों चुने हम? ठीक है, आपको मैंने पहले ही बधाई दे दी कि आपने बीजेपी को मजबूर कर दिया आपके ग्राउंड पर आकर के फाइट करने के लिए, यानी रेवड़ी पर फाइट करने के लिए, तो इसकी तो बधाई आपको। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो ग्राउंड तैयार किया है, जिस पर कांग्रेस को भी ला दिया, बीजेपी को भी ला दिया, और आप इससे खुश भी हो रहे हैं, मगर दिल्ली की सड़कों पर आप जाइए तो कभी भी आपकी गाड़ी की रफ्तार 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो भी अगर चल पाई तो, नहीं सो घिसटते रह जाएंगे, आप रेंगते रह जाएंगे। जरा सी बारिश होती है दिल्ली डूब जाती है, पॉल्यूशन हाहाकार है, यमुना गंदी की गंदी रह गई। ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाए? क्या ये कभी मुद्दे बनेंगे या रेवड़ियों से चुनाव जीते जाएंगे? अजय जी, ये रेवड़ी नहीं, ये दिल्ली की जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। रेवड़ी दे करके हम उनके जीवन नहीं, मैंने 4 चीजों पर ध्यान आपका आकर्षित किया। केजरीवाल आप तो 10 साल से सत्ता में हैं। मैंने 4 चीजों पर, कि ट्रैफिक मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, वाटर मैनेजमेंट, यमुना की सफाई मैंने आपको बताया, पॉल्यूशन का जो हाल है यहां पर, 3 ही चीज का जवाब मुझे दे दीजिए आप। मैं क्या जवाब दे बदला? देता हूं, 1 to 1 बेहतर जवाब हुए दूंगा। 10 साल में 1 to 1 या जवाब ये दूंगा। और खराब हो गए 10 साल में? 1 to 1 जवाब दूंगा। 1 to 1। अजय भाई, अरविंद केजरीवाल जी जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, इसके दूसरी तरफ हम इंफ्रा पे भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 8600 किलोमीटर हमने सड़कें बनाया है और मरम्मत करके बेहतरीन सड़कें बनाया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड का सड़क बनाया। मैं नाम बता देता हूं, तो जाम तो बढ़ गया। मुकुंदपुर वाला रोड ले नहीं, लीजिए, जाम तो बढ़ गया। आप शकूर बस्ती वाला रोड ले लीजिए। अभिषेक भाई, जाम तो बढ़ गया, क्या फायदा? नहीं, जाम कम हुआ है। जाम के लिए हमने 40 फ्लाईओवर बनाए हैं, 40 फ्लाईओवर। नहीं, तो जाम से राहत नहीं मिली ना, बारिश में तो डूबती ही है ना अभी भी दिल्ली। पूरे देश में खबर चलती है कि देखिए दिल्ली में एक बारिश होती है, दिल्ली डूब जाती है। अजय भाई एक बार मुझे कंप्लीट कर लीजिए जी। जाम की समस्या से राहत के लिए ही हम मेट्रो लाइन बढ़ाने से लेकर के फ्लाईओवर बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम पानी पाइपलाइन से लेकर के फीवर की लाइन बढ़ाने और सड़क बनाने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 2, जहां तक यमुना की बात है, हमारे नेता ने जनता के बीच में जाकर के बोला कि हमने 2020 में जरूर वादा किया था, लेकिन जो हम चाहते थे उस कदर यमुना साफ नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया। भाजपा के पदाधिकारी जाके वहां डुबकी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। हम क्यों नहीं किया? That's politics. 2 साल कोरोना में निकल गया। अभिषेक जी, that's politics. वो आरएमए भी पहुंच गए। आप रियल ग्राउंड पे, लेट्स टॉक ऑन द रियल ग्राउंड। चलिए आपके पास मैं लौटता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा का कहना है कि यह सच है कि बीजेपी हमेशा से फ्रीबीज का विरोध करती रही है, लेकिन लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों में वो खुद मुफ्त की योजनाएं चला रही है। सुनिए। आपने सही बात कही कि भाजपा अब इसका विरोध करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से कई राज्यों में भाजपा दे रही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार इस तरह की घोषणा हुई है। आप हिमाचल प्रदेश, बल्कि उसको हम एक मॉडल के रूप में लें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबे समय से शुरुआत हो रही है और बाकी फिर धीरे धीरे हर राज्य में ये चीज़ें चली। ये जरूर आपका मानना सही है कि किस लेवल तक होनी चाहिए घोषणा।
हाँ, दिल्ली की जहाँ तक बात आती है तो देखिए पिछले 15 साल में 10 साल में आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से घोषणाएं हुई, उसने वो राजनीतिक तौर पे घोषणाएं हुई थी, और उसके बाद जो जीत हो रही थी वो पॉपुलैरिटी किस लिए थी। तो अब धीरे धीरे बात जो सामने आ रही है, जो डेटा से भी दिख रहा है, वो ये है कि वो फ्रीबीज के कारण थे। तो जाहिर तौर पर देखिए पॉलिटिक्स में कई चीज़ें सही हो सकती हैं, कई चीज़ें गलत हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि फ्रीबीज का विरोध करते करते बीजेपी के पास एक बड़ा मौका था दिल्ली में नजीर बनाने का, उदाहरण सेट करने का कि नहीं, हम दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे, हम फ्रीबीज नहीं बांटेंगे। लेकिन वो मौका चूक चुकी है। तो अब सवाल आपके सामने है कि आपको तस्वीर बदलनी है भविष्य की, अपने बच्चों की, अपनी जिंदगी की, या फिर फ्रीबीज के बदले वोट देना है, क्योंकि सभी पार्टियां इस बार फ्रीबीज पे ही दांव लगा रही हैं।